हेलो एवरीवन। आज की वीडियो हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2026 के भाई ग्रेजुएट लेवल के सभी मैथ के सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं 16 मार्च के सेकंड शिफ्ट के भाई सभी का सॉल्यूशन करेंगे इजीली। तो सिंपली भाई आप आराम से 30 से 45 मिनट के लिए वैसे आराम से बैठ जाओ, क्योंकि इसके अंदर हम पूरा सवाल कर लेंगे। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम भाई जितना हो सकता है हम आपको भाई शॉर्ट ट्रिक बताने को प्रयास करेंगे। आप इसको भाई कम समय में कैसे कर सकते हो। देखो यार, सॉल्यूशन हर एक कोई कर लेता है मैथ का, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप कम टाइम में कर पाते हो तो भाई ये आपकी एक्सपर्टीज होने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं किसके लिए वैसे काम करने वाली है। तो ये जो सीरीज है आपको वैसा भाई एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल और ग्रुप डी यानी जितने भी आपके आरआरबी के एग्जाम होने वाले हैं उन सभी में काम करेगा। क्योंकि आपको पता है कि पिछले साल भी जो जो आपका ग्रेजुएट लेवल का पैटर्न रहा था, सेम वही पैटर्न आपके बच्चे में अंडर ग्रेजुएट में पूछा गया है। तो ये तब तो भाई इस बात को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो ये आपका भाई सब सेकंड शिफ्ट है, क्लियर है। 16 मार्च का सेकंड शिफ्ट का सोल्यूशन करेंगे आज हम। बाकी बता दो दोस्तों कि भाई हम फर्स्ट शिफ्ट जो है वो ऑलरेडी सोल्यूशन कर चुके हैं, और वो भी आपको वैसे इस चैनल पर आपको ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया हुआ है। तो आप चाहो तो पहले उसको देखें, फिर आप इसको देखें। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी को पहले देखें, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सवाल है, सुमन सुमन कुणाल और पूजा ने क्रमशः 1050, 1510 और 1280 रुपए का निवेश करके एक बिजनेस शुरू किया है। यदि वर्ष के अंत में जो लाभ है वो 1650 रुपए है, तो लाभ में पूजा का शेयर कितना है। ठीक है, यानी जो इस सवाल है आपका वैसे भी ये सवाल है पार्टनरशिप का, कैसे बनाएंगे। तो सिंपली लिखेंगे सुमन कुणाल और पूजा। देखो यार, मैं आपको बता रहा हूँ एक ऐसा तरीका है जो आपके किसी भी पार्टनरशिप के सवाल में हमेशा काम करेगा, और आपको भाई समझने में भी ईजी होगी। ठीक है, ठीक है। तो सुमन को ऊपर करेंगे, यहाँ पर कुणाल हो गया और पूजा। सुमन का अमाउंट कितना है 1050, ये आपका 1510 है, और ये 1280 है। ठीक है, अब ध्यान रखने की बात यहाँ पर है कि भाई यहाँ पर किसी के बारे में टाइम के बारे में बात नहीं किया गया। तो हम ये मानने चलेंगे कि भाई सबने लगभग भाई 12 महीने तक अपनी जो अमाउंट है उसको भाई इन्होंने निवेश किया ही किया है। ठीक है, अब यहाँ से हमें एक भाई इनका एक अनुपात मिल जाएगा। तो आप चाहो तो यहाँ भी काट सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ भी काट लो, क्योंकि सेम मैथ काट सकते हो। यहाँ पर जीरो भी है, जीरो है, और जीरो भी काट सकते हो ना। तो अभी भाई आपके 105, 151 और 128 के अनुपात में ये भाई तीनों का भाई प्रॉफिट बटेगा। ठीक है, इसी अमाउंट में इनका जो प्रॉफिट है वो बटेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑलरेडी हमें प्रॉफिट दिया गया है, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। क्योंकि 8 1 9 5 14, 5 2 7 1 8, और ये 384। ठीक है, चलिए, तो हमें भाई प्रॉफिट का अमाउंट अनुपात पता लग गया भाई, 384 है। इसका ही मान दिया गया 1650 रुपये। ठीक है, सिंपली आप इसको कर लोगे कि 1650 बटा में 384। अब हमें इससे हमें एक का मान निकल जाएगा। तो हमें निकालना किसका है, तो हमें निकालना है पूजा का। तो पूजा का शेयर कितना है, पूजा का प्रॉफिट कितना है, पूजा का 128 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 128 कर लो। तो 128 384 हो जाएगा, है ना, 3 बार में, और 3 से काट लो अब इसको, ये आ जाएगा आपका ये भाई आंसर। क्या 3 5 15, फिर 1 5, फिर 3 5 15 और 550, यानी कि आपको जो आंसर है वो भाई कितना हो जाएगा 550 रुपये, जो कि यहाँ पर दिया भी गया हुआ है। ठीक है, इससे समय इस भाई सोल्यूशन कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि किसी संख्या में 25% की वृद्धि करने पर वो एक ऐसी संख्या के बराबर हो जाती है जो तीसरी संख्या से 20% कम है। तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात निकाल लीजिए। तो देखो यार, ये जो सवाल है ना यार, देखने में बहुत छोटा लग रहा है और इजी भी लग रहा है, लेकिन देखो अब बनाने जाओगे ना बहुत दिमाग खराब करने वाला है। देखो, तो पहले बात क्या है, किसी संख्या यानी एक संख्या करने पर वो एक संख्या यानी यहाँ पर दूसरी संख्या है, और एक भाई तीसरी संख्या भी है। 1 मिनट, यानी कि यहाँ पर जो बात हो रही है भाई, अच्छा भी है, आपके तीन संख्या के बारे में बात हो रही है। तो हम ये मान चलेंगे कि ए है, एक बी है, और एक ये यहाँ पर सी है। ठीक है, क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या में 25% की वृद्धि करने पर, यानी अगर आप कोई संख्या है, मान लो कि वो संख्या 100 है, तो आपने भाई वृद्धि किया तो भाई 125 हो गया। दूसरी संख्या हो गई करने पर एक ऐसी संख्या के बराबर हो जाती है जो तीसरी संख्या से 20% कम है। यानी कि ये जो संख्या है
ये 3 सेकंड से 20% कम है, इसका मतलब क्या है, ये आपका हो जाएगा 80 और ये आपका 100। क्लियर है, यहाँ पर 65 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे इसका एक अनुपात, है ना, कैसे निकल जाएगा यहाँ पर, सिंपल ये वाला इधर आ जाएगा, 80 यहाँ डाल लो और यहाँ पर डाल लो 125, ठीक है। हो गया 8000, 125 60 कितना हो जाएगा, 125 दूनी के 250, भाई ये भी आपका हो जाएगा 1000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। खैर हमें इससे तो कोई मतलब है नहीं, हमें निकालना किसका 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 है, ए और सी का, है ना, यानी कि 125 1 2, हाँ ठीक है, क्लियर है। अब आप काटना काट लो, यहाँ से काट लिया, इसको काट लिया, ठीक है। अब देखो 16 × 5 = 80 और 25 × 5 = 125, यानी कि ए और सी का जो अनुपात है वो भाई साहब 16:25 से हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतना, जो कि आंसर दिया भी गया है, तो इस तरह आप सोल्यूशन कर सकते हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि भाई इस सिंप्लीफिकेशन को आपको सोल्व करना है, क्या है, 3.75 लिख लेते हैं। हम्म, एक मिनट रुक जाओ। 3.75 प्लस, अब 4/5 का मान कितना हो जाएगा, अगर आप इसको करोगे तो 0.8 हो जाएगा ना, 0.8 हो जाएगा। नेक्स्ट है माइनस, ये तो एक क्वेश्चन में है, फिर आपका ये बड़ी क्वेश्चन है, फिर 3.5 माइनस 8/20, तो आप 20 को अगर भागा दोगे, सॉरी 20 से भागा दोगे 8 में, पहले आपको वैसे पॉइंट लेना पड़ेगा, तो 0 हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा ना, यानी 0.4 हो जाएगा। आप सोल्व कर लो, इसमें कितना हो जाएगा, ये 5 यहाँ पर आएगा और 815, तो 4.55 यहाँ पर हो गया, माइनस 3.5 में से 0.4 घटा होगा तो 3.1 बच जाएगा, तो आप इसको कर लोगे 3.1, घटाना है घटा लेंगे, 5 में से एक जगह, सॉरी यहाँ पर 5 का 5 यहाँ हो जाएगा, 5 में से एक जगह 4 और 4 में से 3 जाएगा एक, तो आपका जो आंसर हो जाएगा, सही आंसर वो हो जाएगा एक एक क्या दिक्कत आ रहा है आज, क्या हो जाएगा आपका 1.45, जो कि यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। क्लियर इतना, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि एक वृत्ताकार रनिंग ट्रैक पर पी को 5 चक्कर पूरे करने में 40 मिनट लगते हैं, आर को 7 चक्कर पूरे करने में उतना ही समय लगता है जितना पी को 6 चक्कर पूरे करने में लगता है। वे व्यास के दो अलग अलग छोरों से कितने से हम दौड़ना शुरू करते हैं, तो वो पहली बार कितने मिनट में मिलेंगे। बहुत इजी सवाल है आपका भाई, ये आपका रेस का सवाल है, तो मुझे नहीं लगता कि इसको कराने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि भाई बहुत इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार ने 520 रुपये प्रति दर्जन की दर से 59 दर्जन वस्तुएं खरीदी, उसने प्रत्येक वस्तु को 52 रुपये की दर से बेचा, उसे कितना परसेंट का लाभ हुआ है। कहने का मतलब क्या है, सिंपली आपको यहाँ पर सीपी दिया गया है, एसपी दिया गया है, आपको लाभ परसेंट निकालना है। सीपी कितना है, 520 रुपये प्रति दर्जन दर्जन खरीदा इसने, तो मतलब क्या है, इसने 520 रुपये में 12 वस्तुएं खरीदी हैं। हमेशा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई इसने जो सेल किया है ना यार, वो पर वस्तु ही सेल किया, यानी 52 रुपये में एक वस्तु सेल किया, इसलिए हम इसको भाई सब सीधा सीधा कर ले रहे हैं। और इस पे कितना है, 52 वस्तु यहाँ पर हो जाएगा, तो सिंपली 12 यहाँ जाएगा, तो गुने 12 कर लो आप यहाँ पर, तो सीपी 520 हो गया है ना, सीपी सीपी का 520 ले लोगे, और एसपी कितना हो जाएगा, 520 गुने 10, तब ये हो जाएगा 520, एक मिनट कर लेते गुना, 520 और 104, आपके हो जाएगा 624। क्लियर है, हाँ, तो 520 सीपी और एसपी हो जाएगा आपका 624। डिफरेंस निकालो कितना हो जाएगा, 4 2 2 0, 104 का डिफरेंस हो जाएगा कितने बार, 520 पे, और निकाल लिया, 100 से गुना कर दिया, मेरे ख्याल से ये 5 बार घट जा रहा है, हाँ 5 से आपका 20%, लो आ गया आंसर आपका 20%, भाई आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो सवाल है
क्या ये 732 गुना 732 तीन बार गुना किया गया है, और फिर यहाँ 3 बार बने। और ये अच्छा, आप ध्यान दोगे ना यार, तो ये आपके ए क्यू प्लस बी क्यू बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के फॉर्म में इसको दिया गया है ना। तो सिंपली आप यहाँ पर भाई फॉर्मूला पुट कर दो, बन जाएगा बस सवाल फॉर्मूला। अब इसको तोड़ लो, ए क्यू प्लस बी क्या क्या होता है, ए प्लस बी, ठीक है, फिर गुना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही होता है। और नीचे भी आपका ये भाई ये दिया ही गया है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सिंपली इसको काट दो, बच के क्या गया, ए प्लस बी बच के, यानी कि 732, 732 प्लस 268। अब जोड़ लो और हाँ ये भी ध्यान रखना है कि देखो यार, ऊपर तो कोई दशमलव दिया नहीं गया है, लेकिन नीचे दशमलव दिया गया है ना, ये दशमलव दिया गया है ये। तो लेकिन तो हमें ध्यान देना है कितना अंक के बाद दिया गया, तो यहाँ पर दे भाई, यहाँ पर एक अंक दिया है और यहाँ पर एक अंक दिया गया, यानी कि ऊपर आपका भाई साहब 100 से गुना हमें करना पड़ेगा सिंपली। तो जितने भी आएगा उसमें 100 से गुना कर लेंगे, आ जाएगा आंसर 8 2 10, 6 3 9 1 10 और 7 2 9 1 10, यानी 1000 ये हो गया। और नीचे दशमलव होने के कारण, दो दशमलव होने के कारण ऊपर 100 से गुना कर देंगे, तो सिंपली हमारा जो है 1 लाख आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, हाँ ऑलरेडी दिया ही है, सिंपल। चलो ठीक है, क्या बोल रहा है, भुजाओ 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज एबीसी को 3 सेंटीमीटर भुजा वाली भुजा के परितः घुमाया गया है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रही है, एक एबीसी त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें आपका जो भुजा है वो कितना है, 3 है, 4 है और 5 है, ठीक है। इस डायमेंशन से आपकी ये त्रिभुज है। क्या बोल रहा है कि इसको ही, इस भुजा को पकड़ के इसको घुमाकर, इसको घुमा, सिंपल त्रिभुज घुमाओगे तो क्या बन जाएगा आपकी ये एक कोण बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पर एक शंकु बन जाएगा, है ना, शंकु बन जाएगा, इसको इंग्लिश में कोण ही बोलते हैं सिंपली। तभी इसका बस जो रेडियस हो कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा। हाइट कितना है, 3 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगा। तो यही पूछ रहा है कि इसका आप आयतन बताओ कितना होगा। तो अब आपको पता है कि शंकु यानी कोण का आयतन मतलब क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर अब एच। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, अगर ये पाई का मान, अगर यहाँ पर ये पाई का मान 3.1 चल रहा देखा, अगर ये पाई का मान 22/7 दे देता तो आपको सिंपली इसको वही बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आपको सिंपली यहाँ पर 11 का मल्टीपल ढूंढ लेना था। लेकिन यहाँ पर इसने पाई का मान जो है वो 3.14 दे दिया है, तो हमें इसको सोल्व करना ही पड़ेगा। तो करते हैं, चलिए। 1/3 इंटू क्या है, पाई का मान कितना है, अरे क्या, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ चलो, ये हाँ 3.14 इंटू आर क्या है, आर आपका ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 इंटू 4। और हाइट कितना है, तो हाइट आपका ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो हमने इसको भाई इससे काट लिया, तो क्या होगा, सोचेगा 16, तो 16 गुने 3.14, तो गुना कर लेते हैं। 3.14 को अगर हम आप 16 से गुना करोगे कितना देगा, उसको को 24 आएगा, लेकिन लास्ट में 4 आना चाहिए, 4 सिंपल इसमें ही है, और तो किसी कुछ है नहीं। अगर किसी और ऑप्शन में अगर मान लो कि ये पहला वाला ही 4 हो जाता, दिया होता, तो हमें पूरा सोल्व करना पड़ता, लेकिन ऐसा दिया नहीं गया है ना, तो सिंपल हम इसको टिक मार देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 परिणामों का जो औसत वो 61 है, यदि पहले 6 परिणामों का औसत जो है वो 64 है और अंतिम 6 का औसत 61 है, तो छठवां परिणाम क्या है, कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर जो डाटा है वो भी सिंपल ही है। तो सिंपली आप 11 गुना कर लो 61, तो सिंपली आपके ये हो जाएगा 1 6 1 7 और 671 हो जाएगा सिंपली। अब ये फिर क्या बोल रहा है कि 6 परिणाम का औसत कितना है, 64 ना,
तो 6 चौका 24 और 6 छत्तीस, 2 38 यानी 384। और अंतिम छः क्या है, 61 ही है। कर लो, 6 कम 6, 6 36। अब इन दोनों को जोड़ के इसको घटा दो, 6 4 ये 10, 8 6 14 एक 15, 3 3 6 1 7 यानी 750 में से इसे घटा लो, 10 में से एक जगह 9, 9 कौन सा है, इसमें ये बात खत्म, कुछ करना ही नहीं। चलिए आगे बढ़े। चलिए क्या बोल रहा है, एक चक्रीय चतुर्भुज पी क्यू आर एस की भुजा पी क्यू को बिंदु टी तक बढ़ाया था। पहले बनाते चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज बनाना है। तो ये ऐसा बनता है पी क्यू आर और ये हो जाएगा एस। क्लियर है। चलिए रख लेते हैं इनके नाम भाई सर। ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर और ये हो गया एस। ठीक है, क्या बोल रहा है कि भुजा पीक्यू को टी तक बढ़ाता है, पीक्यू को हमेशा ये टी तक बढ़ाते हैं। क्लियर है। चलिए फिर क्या बोल रहा है, यदि एंगल आर क्यू टी, यदि एंगल आर क्यू और टी बराबर 58 डिग्री है, ठीक है, ये जो एंगल है आर क्यू टी है 58 डिग्री है, तो एंगल पी एस आर की माप कहते हैं, यानी एंगल पी एस आर की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको पता होता है कि देखो यार, यहाँ पर एक काम करते हैं प्रॉपर्टीज, जो कहता है कि चक्रीय चतुर्भुज में जो भी एंगल ये बाहर वाला होगा वही सेम एंगल यहाँ भी होता है। क्लियर है। सिंपली बस आपको इसमें इसे कुछ सोल्व करना ही नहीं था, बल्कि यहाँ पर सीधे ये सवाल आपके वैसे प्रॉपर्टीज वाला था। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको ये पता है तो ये सवाल आपसे बनेगा, अदरवाइज ये नहीं बनेगा। सीधी बात, यहाँ पर ये चीज थी। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ करना ही नहीं था, सिंपली अगर आपको पता है तो बनेगा, नहीं तो छूट जाएगा। अब देखो, हमें पता नहीं कि सवाल क्या ही है, बस हमें इतना पता लगे कि ये वैसे पाई साथ दे दिए गए हैं, तो सिंपली हम इसमें 11 का ऑप्शन में, अच्छा आप 11 का मल्टीपल ढूंढ लो। 11 से सिर्फ यही कटेगा और कोई कटेगा ही नहीं कटेगा। ये देखो 8 2 10, 10 - 3 7 हो जाएगा, 8 2 10 में 2 8 हो जाएगा। मैंने बोला ना कि जब भी आपके सामने मेंसुरेशन में कोई भी सवाल आ जाए और वहां पर पाई का मान मेरे साथ दे दी जाए, तो सिंपली आप बस ऑप्शन में 11 का मल्टीपल ढूंढो। और ये भाई आपका सिर्फ रेलवे में नहीं, ये आपके वैसा बिहार पुलिस ले लो, बिहार दरोगा ले लो, या आपके एसएससी के किसी भी एग्जाम को ले लो, सब में यही होता है। 11 का मल्टीपल ढूंढो, सवाल बन जाएगा। आपको सवाल सवाल पढ़ना ही नहीं है भाई, ये चीजें हैं। तो भाई समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हालांकि इसको सोल्व भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं, चीजें हैं। रीमा और जूही प्रत्येक जब अकेले अकेले काम करते थे, एक काम को क्रमशः 12 दिन और 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों बारी बारी से काम करते, एक दिन छोड़कर। तो रीमा पहले दिन, जूही दूसरे दिन से काम शुरू करती है, तो काम पूरे करने में कुल कितने दिन लगेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। रीमा जो है वो सब ये 12 दिन में काम खत्म करती है, और जो जूही है वो कितने में भाई 36 दिन में करती है। दोनों निकाल लेंगे एलसी में, जिससे हमारा निकल जाएगा टोटल काम, पूरा 36 से रह जाएगा। तो 12 3 36 और ये पे एक ही रहेगा, एफिशिएंसी होगा इनका। अब क्या बोल रहा है ये कि ये लोग काम कर रहे हैं अल्टरनेट, यानी कि आज काम की किसने, आज काम किया रीमा ने, तो कल काम करेगी जूही, फिर रीमा, फिर जूही, ऐसे काम हो रहा है। भाई पहले रीमा ने काम किया और फिर जूही ने काम किया, एक, यानी कि भाई अब 2 दिन हो चुके हैं, तो 2 दिन में आपके पूरा काम कितना हुआ, 4 काम हुआ। ठीक है, 2 दिन में 4 काम हुआ, तो पूरा काम कितना है भाई 36 है, यानी कि 4 का 9 गुना है। तो सिंपली यहाँ भी 2 का आप 9 गुना कर दो, तब हो जाएगा 18 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5:12, 14:31 और 8:33 और 17:39 में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। तो देखो यार, मैं आपको बता रहा हूँ, एक सिंपल ट्रिक होता है। पहले आप इनको लिख लो, 5/12, 14/31, 8/33 और 17/39। कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले को सेम ऐसे ही रखो। ठीक है, और
नीचे क्या रखना है, दोनों का डिफरेंस रखना है, कितना 7। यहाँ पर ऊपर वाले को सेम रखा हूँ और डिफरेंस कितना जगह, 11 में से आ जाएगा 7 और 3 में से एक जगह 2। बस यही करना और कुछ नहीं करना है। 11 में से 4 जगह 7, ये 2 में से एक जगह एक 17 हो जाएगा नहीं वैसे ये। ठीक है, फिर यहाँ पर ये ऊपर वाले को सेम रखो, ये 33 में 13 में से 8 जगह 5 और ये 25, ये आपके 17 और फिर ये आपके 9 में से 7 जगह 2 जगह 2 22। ठीक है, एकदम इसी सीक्वेंस में आपको करते जाना है। फिर 5/2 कर लो इसको, 5/2, फिर 14/3, फिर 8/17 और ये फिर 17/5। ऐसा तब तक करना है जब तक कि भाई सब आपको सिंपल नहीं मिल जाए, सिंपल यही करना है। अब इसे कर लो, सोल्व कर लो, कितना हो जाएगा ये आपका 2.5 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 × 4 = 12, फिर 2 × 3 × 6 = 18, आपके 6 से 7 ऐसा हो जाएगा। ये तो भाई साहब ये आपके ये तो भाई साहब पॉइंट 17 × 5 = 85, तो 0.4 के करीब आएगा ये 3.4 जाएगा। ठीक है, तब हमें देखना है कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है 2.5 है, ये तो भाई 4.6 7, यानी सबसे बड़ा ये हो जाएगा। क्लियर है, सबसे बड़ा कौन सा है, ये हो जाएगा, है ना। यही चीजें हैं, तो सिंपली हमें कौन कौन सा बड़ा लेना है, जो इसका जो मान हो बड़ा है, तो कौन है, 14/31। क्लियर है इतना, बस सिंपली आपको यही ट्रिक अप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है। चलिए आप इसको बनाइए, 1 मिनट। क्या बोल रहा सवाल, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि किस वार्षिक दर से 16 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर 100 मूलधन है तो जो विसर्धन है ना यार, वो आपका 500 हो जाएगा 16 वर्षों में। तो ब्याज कितना होगा 16 वर्षों में, ब्याज जो आप 400 ब्याज हो गया, है ना। सिंपली आप आपका सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला रख दो, सही वाला, PRT/100 का। ब्याज कितना हो जाएगा 400। मूलधन हमें पता नहीं है, इसको पी रख देंगे। नहीं, मूलधन हमें पता है ना 100 रुपया, मूलधन तो हमें पता है ही 100 रुपया। आर ही तो मैं निकालना है, आर पता नहीं है, और टी दिया है 16 बरस। बस कर लो इसको सोल्व, 200 से 200 कर लो, फिर 16 काट लो इसको, 16 दूनी के 32 और 8 0 16 85, यानी 25 साल हो जाएगा। कहाँ पर है, बस। ईंधन की कीमत लगातार 3 महीनों में 40%, 60% और 60% घटती है, लेकिन चौथे महीने में 70% बढ़ जाती है। चौथे महीने में ईंधन की कीमतों में से मूल कीमत की तुलना में, ठीक है, वृद्धि कमी, ठीक है। निकाल लेते हैं, देखो ये आपका आ जाएगा पहले की कीमत, ठीक है, प्रीवियस, और ये क्या भाई अभी की कीमत। ठीक है, क्या है, पहले पहले महीने में कितना हुआ, 40% की कमी हुआ है ना। 40 यानी कि 40%, यानी कि आपका 40/100 कर लो इसको, यानी कि 2/5। इतना कम हुआ तो कितना हो गया, यानी कि 5 से 3 हो गया है, तो ही कम हुआ ना। 1 मिनट, सेम इसी तरह से अगले महीने 60% कमी हुई, 60% मतलब कि 3/5, तो 3 कम हुआ है, तो 5 से 2 बच गया। और तीसरे महीने भी ये 5 से 2 ही हुआ, यानी 60% कम हुआ है। लेकिन चौथे महीने 70% बढ़ गया है, 70% मतलब कि 7/10, ये बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि 10/17 हो जाएगा। क्लियर है, 10/17। अब इसको कर लो आप, गुना कर लो, 50 25 25 125, यानी 1250 हो जाएगा ये। और ये 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, यानी 17 × 12, तो 17 × 170 हो जाएगा। ठीक है, 17 × 170 और 17 दूनी के 34, 4 7 3 10 1 1 2, यानी 204, तो 204, यानी कि पहले शुरुआत में इतना था और अब इतना रह गया है।
यही बोल रहा है कि वृद्धि हुआ या कमी हुआ, तो ऑफकोर्स भाई कमी हुआ है। तो कमी कितना हुआ है, तो आप इसका डिफरेंस ले लो, 10 में से 4 जगह 6, फिर 5 जगह 4 और 12, यानी 1046 बटा में 1250 कर लो और गुना कर दो 100, आपका निकल जाएगा। ठीक है काट लेते हैं। ठीक है, 5 से 1 करके को 25 बार में, और ये हो गया 5 से 2 बार में। ठीक है, तो सही के लिए वैसे सिंपली आप नीचे भी गुना कर लो 4 से और ऊपर भी कर लो 4 से, ताकि यहाँ पर नीचे भाई 100 आ जाए। क्लियर क्लियर, जिस हम सीधा जो भी आएगा मान उसमें 2 अंक तो उसमें डाल देंगे। तो हमें गुना करना है 1046 में 8 से गुना करना है ना, तो 1046 में आप कर लो 8 से गुना, 8 छः 48 की 8, 8 किसमें 2 में है तो नहीं करेंगे। 48 के 8 हासिल 4, 8 का 32, 4 36, और 8 देंगे 80, 80 3 83, और नीचे हमने 100 कर लिया है। सिंपल हम यहाँ पर डाल लेंगे 83.68, कहाँ पर दिया गया है, सिंपल बन गया। ये चीजें है। ठीक है, हालांकि जैसे हमारे पास 6 आया था तभी ये सवाल बन गया था, लेकिन मैंने पूरा कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, सी बराबर 4 है और बी का मान 6, तो सी का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। अब देखो क्या है, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, यहाँ पर बी का मान कितना दिया है, 6 दिया गया है। तो देखो यार यहाँ पर एक प्रॉपर्टी जो होती है कि अगर आप ए गुना सी करोगे तो यहाँ पर बी का स्क्वायर भी हो जाता है ना, तो ए सी का मान कितना हो जाएगा, सिंपली 36 हो जाएगा ए सी का मान। ठीक है, लेकिन क्या बोल रहा है कि सी बराबर 4 है, सी बराबर 4 ए, ए गुने 4 गुने ए कर लो, मिल जाएगा 36, तो 4 9 36, और ए गुने ए बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर सिंपली 9, तो ए का मान कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, ए का मान हो गया 3, सी बी का मान ऑलरेडी दिया गया हमें 6, हमें सिर्फ सी का मान निकालना है। ठीक है, तो सी का मान कहाँ से निकल जाएगा, आप सी का मान 4 दिया है ना, तो यहाँ पर दिया भी गया सी का मान 4 है, तो सी बराबर 4 ए कर लो, ए का मान कितना है 3 निकल गया, तो 4 गुने 3 कर लो, आ गया आपका भाई 12। बात खत्म, कहाँ पर है 12। चलो, अब है 15% ऑफ 80, यानी कि 80 का 15% माइनस 3/6 गुने क्यू रूट 216 गुने अंडर रूट 36 का बराबर वाई है, तो वाई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सवाल है, फिर बनाते हैं। ये 15/100 गुने 80 कर लो, तो 20 चौके 80, 20 5 100, 5 3 15, यानी 3 जगह 12, तो 12 गया। फिर अब ये माइनस में है 3/6, 3/6 गुने क्यू रूट 16 का क्यू रूट कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, है ना 6, और रूट 36 कितना हो जाएगा, ये भी आपका 6 ही आएगा मान, तो 6 से 6 काट दिया, दिया 18, इसका मान आ गया 12 और इसका मान आ गया 18, तो 12 माइनस 18 बराबर आ जाएगा आपका -6। क्लियर इतना, चलिए। प्रथम 62 सम प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा, ज्ञात कीजिए। तो देखो यार इसका सिंपल से फॉर्मूला होता है कि अगर सम संख्या का औसत पूछ रहा है तो सिंपल एन, यानी कि जो दिया गया है वही होगा, यानी कि बोल रहा है अगर मान लो 100 सम संख्या का औसत कितना होगा, तो 100 ही होगा, n+1 होता है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना ये बात है, ठीक है, हो जाएगा। क्लियर है, हाँ, चलिए। सम संख्या के लिए n+1, ठीक है, किसके लिए, अगर सम संख्या का औसत पूछ दे तो आपको n+1 लेना है। अगर पूछ दे विषम संख्या तो भाई इसके लिए n लिखना है। अगर मान लो सवाल ये आ जाता कि प्रथम 62 विषम प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा, तो सिंपली आपको जाएगा सही आंसर 62। क्लियर है इतना, इसी आगे बढ़ते हैं। 100 पुरुषों के पास 26 दिनों का राशन है। ठीक है, यदि 50 पुरुष चले गए हैं तो शेष पुरुषों के लिए वही राशन कितने दिन चलेगा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। 100 लोगों के लिए 26 दिन का राशन है, तो 50 पुरुष चले गए हैं तो बचे कितने हैं,
पहले 100 पुरुष थे और 50 चले गए तो कितने बचे, 50 ही बचते हैं। तो सिंपली 50 दिन के 100, भाई अब आपके ये 52 दिन चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, पतंग उड़ा रहा एक लड़का 24.4 मीटर लंबी डोर को इस प्रकार पकड़ता है कि वो भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाती है। भूमि से पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मैंने कहने का मतलब क्या है कि एक लड़का है जो 24.4 मीटर लंबी डोर को इस प्रकार पकड़ता है कि वो भूमि से 30 डिग्री कोण, यानी कि ये जो एंगल है ये आपका 30 डिग्री का बनाता है, ठीक है। तो भूमि से पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, नहीं। अब देखो ये 30 है, ये जो एंगल है आपका ये 60 हो जाएगा। क्लियर है। तो 30 के सामने क्या होता है, रेशियो 1 होता है, और 60 नीचे √2, और ये आपका हो जाएगा, ये आपका 2 का मान होता है, ठीक है। क्लियर इतना। तो अब देखो क्या बोल रहा है, हमें निकालना क्या है, भूमि से पतंग ऊंचाई, यानी कि ये पतंग यहाँ पर है आपकी, हमें निकालना है इसका मान निकालना है, यानी हमें 1 का मान निकालना है। 2 का मान कितना है, 24.4, अब इसे 2 से भागा ले लो, ये 12.2 है क्या, हाँ 12.2। क्लियर हो गया, बस बात खत्म, इजी सवाल था। तो नेक्स्ट सवाल क्या है, दो ट्रेनें 110 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। एक ट्रेन की लंबाई 450 मीटर है। दोनों ट्रेनों को एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड का समय लगता है। दूसरी ट्रेन की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए दशमलव के 2 स्थान तक। तो देखो ऐसा सवाल के लिए आपको वैसा भाई आपको सिंपली बनाना ही पड़ेगा, इसमें कोई शॉर्ट अप्रोच काम नहीं करेगा, क्योंकि भाई दशमलव में आएगा ही आएगा। तो बनाते हैं इसको क्या बोल रहा है कि 450 हो जाएगा आपकी एक ट्रेन की लंबाई, प्लस L2 हो जाएगा दूसरी ट्रेन की लंबाई, बटा में दोनों की स्पीड, यानी कि 110 प्लस 120। अब ध्यान रखने की जो स्पीड है ये वैसा भी ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हमें इसको वैसे बदलना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। तो सिंपली 518 से गुना करेंगे, ये हो गया। अब इतना करने के बाद आपको वही टाइम कितना आ रहा है, 12 सेकंड का टाइम लग रहा है, ठीक है। करते हैं सॉल्व हम। तो 450 ऊपर हो जाएगा, प्लस L2 बटा में एक ही तो हो जाएगा आपकी, ये 230 हो जाएगा। 230 गुने 5 कर लो, और 18 को भेज दो ऊपर, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 18 बराबर 12 कर लो। तो 6 3 के 18 और 6 2 के 12। क्लियर है। अब 3 से 1 कटेगा नहीं, ठीक है, नहीं कटेगा। तो आप कर लो इसको, कितना 3 से गुणा करोगे इसमें कितना हो जाएगा, ये 0 5 3 15 4 3 12 1 13 350 हो जाएगा, प्लस 3 3 L2 बराबर ये 5 दूनी के 10, तो ये पर 2300। तो इधर ये प्लस में, तो इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3L2 बराबर कितना हो जाएगा 0, 10 में से 5 जाएगा 5, आपके 12 में से 3 जाएगा तो 9 आ गया है ना। यानी कि अब आपको काटना है 3 से 950 में, तो कितना हो जाएगा 3 से, तो 3 एकम 3, काट लो इसको, 3 एकम 3, और 16 3 के 9, और 16 3 48, और फिर 2 0 तो 16.6, फिर 2 है तो 6 7 कर लो, इतना आंसर आ ही, हाँ आ ही रहा है देखो, जी जी हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यदि रेखा ए बी रेखा सी डी के समानांतर है, क्या बोल रही है, ये रेखा एक ए बी है, ये रेखा है किसके, ए बी सी डी के क्या है, ये पैरेलल है, पैरेलल है, ठीक है। बोल रहा है, एक तिर्यक रेखा, यानी कि एक ऐसी रेखा है जो दोनों काट रही है, ये पी की तिर्यक रेखा पी क्यू है, इस रेखा का नाम क्या है, पी क्यू है। ए बी को एम पर काट रही है, यानी ए बी को ये काट रही है एम पर, ए बी काट रही है एम पर, और सी डी काट रही है एन पर, ठीक है। क्लियर है। सी डी को एन काट रही है। यदि एंगल पी एम बी, यदि एंगल पी एम बी, यानी कि बात हो रही है आपके यहाँ पर इस वाले एंगल की, ये जो एंगल है ये आपका है 5x डिग्री, है ना।
5 डिग्री, और एंगल बी एम एन, एंगल बी एम और एन, यानी ये वाला जो एंगल है ये आपका है 3x+2y डिग्री, ठीक है। और एंगल डी एन क्यू, डी डी यहाँ पर डी एन क्यू, यानी ये वाला एंगल है जो ये पे x+3y है, यानी कि x+3y है, ठीक है। तो एंगल बी एम एन का मान होता है, यानी एंगल बी एम एन, यानी हमें इसका ही मान बताना है, लेकिन वो डिग्री में बताना, तो कैसे आएगा। तो आपको पता है कि भाई अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो जो ये एंगल है ये इसके बराबर है, कहने का मतलब कि ये जो इक्वेशन है ये भी इसके इक्वेशन के बराबर, तो सोल्व कर लेते हैं हम। 3x+2y बराबर x+3y, ठीक है। तो ये x यहाँ पर प्लस, इधर माइनस में, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3x+2y है ना ये, हाँ ये 2y इधर प्लस में, इधर जगह था माइनस में, तो इधर इधर 3y है, इधर बचेगा सिर्फ 2x बराबर, सिर्फ बचेगा y। एक तो इक्वेशन आपकी ये बन गया, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, 2x बराबर y। और आपको ये भी पता है कि किसी भी लाइन पे, मान लो कि ये लाइन है, तो एंगल कैसे, मान लो कोई भी बने, इस पूरे एंगल का जो मान है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये तो आपको पता होगा। तो अब देखो ये जो ये लाइन है, ये जो लाइन है, इस पूरे का मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ये तो सबको पता है। तो करते हैं इसको ऐसा, अब 5x+3x+2y बराबर कितना हो जाएगा पाया, ये 180 डिग्री हो जाएगा, क्लियर है। तब ये हो जाएगा 8x+2y बराबर 180, ठीक है, इतना क्लियर है। तो हम 8x+2y की जगह हम इसको हम 4x भी तो लिख सकते हैं ना इसको, क्योंकि भाई y का दुगना ही है ये, 8x+ 2 × 2x, यानी कि 4x कर लो बराबर 180, क्लियर इतना। चार कॉमन ले लो, चार अगर हमने कॉमन ले भी लिया इनमें से, तो 2x+1 बराबर 180, इससे तो कुछ होगा नहीं। तो देखो, मान लो कि हम इस पूरे एंगल को ऐड करते हैं, 180 आ रहा है, तो 5x यहाँ पर ले लिया हमने इसको, 5x प्लस, हम इसके बजाय हम इसको भी ले सकते हैं क्योंकि भाई दोनों सेम ही है। तो मान लो x+3y बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो 6x+3y बराबर कितना हो जाएगा आपकी, ये 180। तो इन सभी में आपका 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लिया हमने। तो 2x+y बराबर 180, काट लो इसे, 60 बार में कट गया, यानी कि 2x+y बराबर 60 डिग्री हो गया, क्लियर है। y का मान कितना है, 2x है, यानी कि 2x+2x बराबर 60 डिग्री। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री, तो x का मान कितना हो जाएगा, यानी कि इस तरह से आपके x का मान आ जाएगा, ये 15 डिग्री आ जाएगा, x का मान आ गया, ठीक है। हमें निकालना क्या है, बी एम एन, यानी कि
एंगल बी एम एन, यानी यही वाला एंगल निकालना था, तो क्या है, रख लो 3x प्लस 2y। 3x यानी कि 3 × 15 कर लो, 45 यही हो गया, और 2 × 2y यानी कि y के बराबर और 2x, यानी 2y के बदल क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो फिर आप यहाँ पर ये 4 × 15 और कर लो, तो 15 × 60 और 45, 60 कितना हो जाएगा, 60 45, 60 और 45 पर जाएगा 105, यानी कि 105 हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 60% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वो संदोष तुलना का उपयोग करके 90% लाभ अर्जित करता है, तो एक ही आधार पर कितने वास्तविक वजन का उसने उपयोग किया था। बहुत इजी सवाल है। तो क्या बोल रही है भाई साहब, वो आपका 60% हानि पर बेचने का दावा करता है, यानी कि वो भाई साहब 100 रुपये का सामान 40 रुपये में बेचने का दावा करता है, यानी तभी तो होगा उसको 60% हानि। ठीक है, लेकिन क्या बोल रहे हैं कि वो संदो एक ऐसी तुलना का उपयोग करता है जिसमें भाई गलतियां हैं। ठीक है, तो वो एक जगह स्थान पर कितने वास्तविक वजन का प्रयोग करता है, तो हमें नहीं पता है कि वो कितना करता है, तो निकाल लेते हैं। मान लो कि वो भाई 100 वजन रखता है, जिससे क्या है, उसको जो प्रॉफिट होता है वो भाई कितना होता है, 190 हो जाता है। क्लियर, इतना सवाल यही दिया गया है कि 60% हानि पर बेचने का दावा करता है, और वो जिससे 90% प्रॉफिट कमाता है। क्लियर हो गया। अब हम बनाते हैं कि अब आपका अभी ये टेबल बन गया है, इक्वेशन बन गया। अब हम सवाल है कि आप एक्स का मान कैसे निकालोगे, तो फिर इसके लिए क्या करना होता है, सिंपल कुछ मत करो। इसके लिए आप ये ध्यान रखना, ये इन तीनों को आपस में गुना कर दो, और इन तीनों को आपस में गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल यही करना होता है, कुछ नहीं करना होता। देखो इसको 100 × x × 190 बराबर 40 × 1,000 × 100। ठीक है, 100 से 100 काट लो, एक शून्य से एक शून्य काट लो, तो एक्स बराबर आपका हो जाएगा ये 4000/19। काट लो इसको, 19 दूनी के 38, फिर 2 जीरो हो जाएगा, तो फिर एक जीरो हो जाएगा, 19 दूनी का 38, 3 8, और फिर 2 जीरो, तो एक ही बार कट गया। फिर एक जीरो, फिर जैसे उसमें डाला हमने, यहाँ पर जीरो हो गया। ठीक है, पॉइंट, फिर 19 × 5 = 95, फिर आपका ये आगे जाता ही जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा आंसर आपको सीधा, इसे आप भागा दे लो, इतना आ जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सरल कीजिए। ठीक है, अब देखो, इसका हमें क्यू क्यू निकालना है, कितना हो जाएगा, सॉरी क्यूब रूट निकालना है 44 का, कितना हो जाएगा कि करो एक बार। 12 का तो नहीं होगा, 13, नहीं 13, 14, 16, 14 का हो जाएगा ये। ठीक है, यानी कि 14, और ये कितना होगा, 4 × 16, यानी कि आपके रूट 4 का 256 में ये होगा, 4 का माना जाएगा, और गुने 2/42, गुने 72, बस कितना है तो करना है, और क्या 14 42, 4 3 12, 12 6 72, 6 दूनी के 12, बात खत्म। जसप्रीत ने 28,450 की धनराशि 20% वार्षिक ब्याज की दर पर जमा की, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से सुनिश्चित होता है। 2 वर्ष बाद जसप्रीत को प्राप्त कुल मिश्र धन निकालना है। 20% मान के, तो क्या हो जाएगा, 20% मतलब है कि भाई साहब 1/5, यानी 5 पर 1 प्लस, यानी कि 5 से 6 ही हो रहा है, तो रखते हैं यहाँ पर 5 से 6 हो रहा है, 2 वर्ष का मान है, तो 5 से 6 कर लो, 2 वर्ष के लिए 25 आपके
प्रिंसिपल हो गया और 35 हो गए अमाउंट। क्या बोल रहा है हमें, विसर्जन निकालने का बोल रहा है, ठीक है। रख लेते हैं इसको। 25 का मान कितना दिया गया है, 28,450 दिया गया है। 25 का मान, 36 का मान निकालने को बोल रहा है। देखो अब यहाँ पर एक काम और कर सकते हो कि 36 से यहाँ पर तो मतलब कि ये भैया 9 और 4 का मल्टीपल है ना। तो पहले देख लो 4 का मल्टीपल, तो 4 से तो लगभग बस ये भी कट जाएगा, ये भी कट, यही कटेगा और ये भी कट जाएगा। 4 से कट जाएगा ना, 17 चौका 17 कट जाएगा। लेकिन ये दोनों 4 से नहीं कटेंगे। फिर देख लो आप 9 से, कि 9 से कौन कटेगा, तो 6 4 10 10 10 10 2 12 12 4 16, तो ये भी नहीं कटेगा। लो आ गए आंसर, गुना करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दो संख्या वाला होता है, उसमें बढ़ते 116 है, 1016 है, और उनका हमारा फर्क कितना है, इतना है। इजी है यार क्या है इसका, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। क्या है, 1116 गुने 186 बराबर 372 गुने दूसरी संख्या। अब मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई ये इसका ये डबल होगा। काट दो सारा, 2 बार में, 2 से काट लो इसको, एक बार में, 2 5 10, फिर 2 5 10, 2 8 16, बात खत्म, इजी सवाल। तो भाई साहब आपके आज भाई पूरे 30 सवाल हो चुके हैं। अब मुझे आप कमेंट करोगे कि आपका स्कोर क्या है, ठीक है। पूरे 30 सवाल में आपने कितने सवाल सही किए हैं, और आप मुझे ये भी बताओगे कि भाई ये वीडियो कैसी लग रही है, कि ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, आप हमें सब कमेंट करके बताओगे, ठीक है। चलिए आज इतना ही, धन्यवाद। बाकी यार वीडियो अच्छी लगे तो यार वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए धन्यवाद।